भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं, उन्होंने स्पेन का दौरा किया है और इस सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं, वो समझने वाली हैं। कि पहली तो बात ये है कि वो अपने डायस्पोरा से मिले। आपको पता है ये इंडियन जो लीडरशिप है, वो ये काम बहुत ज़्यादा करती है, व्हिच इज़ वेरी इम्प्रेसिव इन माय अंडरस्टैंडिंग। भारत ने इस का पूरा फ़ायदा उठाया है और इस वक्त भारत पे काफ़ी उनकी ख्वाहिश है कि भारत जो डेवलपमेंट का मामला है उसमें भारत हिस्सा ले, इन्वेस्ट करे आकर अफगानिस्तान एक। तो उस फर्क के नतीजे के अंदर फिर हम इन पे आर्मी प्रेशर डलवाएंगे। तो उसमें अब ईरान, ट्रम्प साहब का और इजराइल का फोकस होगा। तो अगर हम उस एंगल से देखें कि हमारा जो दो जो हमारी सरहदी इलाके हैं, वहाँ पे बहुत हद तक टर्बुलेंस होगी। सही बात है। जैसे अभी यह खबर सामने आ रही है कि डॉक्टर जयशंकर स्पेन के दौरे में है। भारत की डेवलपमेंट देख के पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन देने लगी है। देखते हैं उनके रिएक्शन। इनकी मेरे पास इस चीज के फ्रैंकली शब्द नहीं है। एक आदमी 78 से लेकर अब तक 2018 तक 40 साल उस बंदे ने सिर्फ फॉरेन रिलेशंस को मैनेज किया और उसके बाद वो 5 साल से 2019 से और अब तक वो फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको 45 इयर्स का एक्सपीरियंस पर्सनल हो और जिनके पिताजी भी फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट रहे हों, जिन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन डिजाइन करी हो। डॉक्टर एस जयशंकर के पिताजी भी डॉक्टर शंकर थे, उन्होंने भी फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डिजाइन की थी। उन्हीं की डॉक्ट्रिन के ऊपर हम चल रहे हैं। अभिषेक भाई इस मामले में ज्यादा बताएंगे मेरे से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है कि वो ज्यादा जानते हैं। मैं तो उनके सिर्फ एक इंट्रोडक्शन जानता हूं। तो दो चीजों का जो कंपैरिजन है वो मेरे पास शायद शब्द नहीं है। हाँ, आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान कहां गलती कर रहा है फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन कर, लेकिन उस सवाल का जवाब भी अभिषेक भाई ने दे दिया कि असलियत में सब वो गलती ये कर रहा है कि उसकी फॉरेन पॉलिसी में फॉरेन नाम का शब्द ही फॉरेन है। स्टेट ऑफ द यूनियन क्या है? हम कितने यूनाइटेड हैं, हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हम इंटरनेशनली कहां पे खड़े हैं? सो ये वो जो चीज़ कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक वो अपने लोगों को विन कर रहे हैं कि यार हम जो है ना वो इतने कमज़ोर नहीं हैं, हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है जी। अब इंडिया और स्पेन जो है फॉर एग्जांपल उनकी महल है बायलैटरल ट्रेड $10 बिलियन है। क्लीन एनर्जी हो, रेलवे हो, बहुत सारी और चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है रिसेंटली जब स्पेनिश लीडरशिप इंडिया आई थी अभी हाल ही में, तो आपको पता बोइंग में भी वो मिलके काम कर रहे हैं। सो वो किस हर चीज़ में वो मिले हुए हैं। सो ये आपको पता है कि उन्होंने व्हाट दे अंडरस्टूड एंड व्हाट दे रियलाइज्ड कि भाई साहब जैसे तैसे इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि दुनिया के अंदर एक तो तमाम मुल्कों के साथ राब्ते रहने चाहिए, एक बात। दूसरा अच्छे डिप्लोमेट डॉक्टर एस जयशंकर, यहाँ पर ऐसे एफएम नजर क्यों नहीं आते हैं कि भाई कम से कम पाकिस्तान की तरफ से भी अच्छी डिप्लोमेसी जानी चाहिए एंड एक अच्छा वफद जाना चाहिए जिसमें डिस्कशंस देखने को मिले एंड वी प्रोबेबली से कि भाई पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ कर रहा है लेकिन पाकिस्तान सो रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर की कुछ स्टेटमेंट्स अब जो किताबें लिखी जाएंगी ना, और आज से 10-20 साल बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरीके से जो अभी चेंज हो रहा है वो चेंज हो चुका होगा, उस टाइम पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जब जिक्र होगा तो बोल्ड और गोल्डन लेटर्स में इनकी बहुत सारी स्टेटमेंट्स डॉक्टर एस जयशंकर की काउंट होंगी। और वहां पे बैठ के डॉक्टर जयशंकर ने अपनी इंडियन कम्युनिटी को बताया कि द वर्ल्ड इज अपडेटिंग इट्स इंप्रेशंस अबाउट इंडिया। सो द ग्लोबल पोजीशनिंग जो है इंडिया की, उसको हाईलाइट किया। दुनिया में रेलिवेंस कैसी है, इंटरनेशनल अफेयर्स में कैसे भारत को जो है वो इम्पोर्टेंस दी जा रही है। हमारे चूँकि मुआशी मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अभी हम उन्हीं मसलों में उलझे हुए हैं और हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि हम जाके